वसुदेव जी, वसुदेव जी, वसुदेव जी, आप सुन रहे हैं ना? आप ठीक तो हैं वसुदेव जी? क्या हुआ वसुदेव जी? मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं समझा नहीं वसुदेव जी। कंस के मल्ल योद्धा ने मेरी बहुत पिटाई की और साथ में उस पापी कंस का मनोरंजन भी। मनोरंजन? दूसरों के दुख में? दूसरों के दुख में अपना आनंद ढूंढने वाला केवल एक ही दुरात्मा है, और वो है कंस। ये अत्याचार हम कब तक सहते रहेंगे? बस आने वाले 5-6 वर्षों तक। क्या होगा आने वाले 5-6 वर्षों में? कंस का अंत। आपने ही कहा था ना ज्योतिषाचार्य जी कि आने वाले 5-6 वर्षों के अंदर कंस के कुंडली में मृत्यु योग है। कंस जैसे बलवान का अंत कौन करेगा वसुदेव जी? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, मेरा कृष्ण। देखो, सच्चाई सामने आ ही गई ना। कौन है वहाँ? देखा यशोदा, हमारा कन्हैया कितना चतुर हो गया। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कन्हैया? मैया, मैंने नहीं कहा है मैया। अच्छा, तो फिर तुमने ये थाल क्यों उठाया है? ये देखने के लिए कि लड्डू अच्छे हैं कि नहीं। अरे कन्हैया, पर लड्डू हैं कहाँ? इन गोपियों ने खा लिए होंगे। कन्हैया, इन सब ने सारे लड्डू खा लिए, तो फिर ये क्या है? लड्डू इतने बड़े बड़े। मैया, इन्होंने बोला तो लड्डू लो। ऐसे खाने के लिए बोला। अच्छा मैया, जा रहा हूँ। हाँ जाओ। कन्हैया, ये क्या है? कान्हा, रुक जाओ। क्या हुआ कृष्णा, रूठ क्यों गए? मुझे दुख हुआ है भैया। किस बात का कान्हा? मैया को लड्डू प्यारे हो गए हैं। कैसे लड्डू ले लिए? चाहिए लड्डू को ही प्यार कीजिए।
कान्हा, कान्हा रुक जाओ। नहीं रुकूंगा, मैं कुत्ती हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। यशोदा, देख लिया ना आपने, कृष्ण को कितना बुरा लगा है। वो अपनी मैया से रूठ गया है। सब ठीक हो जाएगा यशोदा। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझे उससे अधिक और कुछ भी प्रिय नहीं। हम उसे समझाएंगे यशोदा। हमारा कृष्ण अभी बच्चा है यशोदा। देखो केशनी, देखो तुम हार गई, मैं जीत गया। महाराज, आप तो सदा ही जीतते हैं। तुम सत्य कह रही हो केशनी, जीत सदैव हमारी ही होती है, क्योंकि जीत ही कंस की पहचान है। यहां तक कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण पर भी जीत हमारी होगी। तुम देखना केशव, कृष्ण का वध हम ही करेंगे, हम ही। कृष्णी, ये बाहर कोलाहल कैसा? महाराज, ये तो ऐसा लगता है कि लोगों के डर कर भागने का कोलाहल है। मथुरा नरेश को अमात्य चाणूर का प्रणाम। प्रणाम महारानी। अमात्य चाणूर, बाहर ये कोलाहल कैसा? महारानी, बाहर एक हाथी उन्मत्त हुआ है और उसने उत्पात मचाया हुआ है। उत्पात के कारण लोग भयभीत होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। उसने हमारे प्रजाजनों को कुचल डाला है। तो उसे अब तक वश में क्यों नहीं किया गया अमात्य? हमारे सैनिक उसे वश में करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यथाशीघ्र वो उनके वश में होगा। चाणूर, तुमने समय रहते उचित कदम उठाया है। प्रजा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो हुई है महाराज। मैं देख कर आती हूँ। प्रजा में विश्वास दिलाना अति आवश्यक है महाराज। परंतु केशनी, मैं सावधानी बरतूंगी महाराज। महाराज, चाणूर, हमारे मन में एक कल्पना जन्म ले रही है। कल्पना तो हमारे मन में भी जन्म ले रही है चाणूर। तो महाराज, पहले आप अपनी कल्पना के बारे में हमें बताइए। नहीं चाणूर, पहले तुम अपनी कल्पना के विषय में हमें बताओ। मैंने सोचा है महाराज, यदि कृष्ण मथुरा में आ जाए तो, और उन्मत्त हाथी उस पर आक्रमण कर दे और वो कृष्ण को अपने पांव के नीचे कुचल डाले। तुम भी वही सोच रहे हो चाणूर जो हम सोच रहे हैं। हम दोनों की सोच एक ही दिशा की ओर है। परंतु महाराज, एक प्रश्न है। क्या? कृष्ण मथुरा में कैसे आएगा? आएगा चाणूर, अवश्य आएगा। यदि वसुदेव कृष्ण को बुलाए तो। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। अब यही मथुरा कृष्ण की मृत्यु भूमि भी बनेगी। इधर आओ दोनों, कान पकड़ो, उठक बैठक करो। बैठो, उठो। मान जाओ ना कान्हा। और करो।
फिर से करो। मैं अब लड्डू जैसे दिखने वाले कृष्ण को खा जाऊंगी। भागो।